पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, चार चीजें। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के उदय से ऐसा शहर मिला जहां साधु संतों का चतुर्मास होता रहता है, ये पुण्य है। ऐसा पुण्य मिला कि पुण्य योग से जैन भी बन गए, जैन कुल भी मिल गया, जैन समाज भी मिल गई, जैन साधु भी मिल गए, और इतने भी और ज्यादा हमारा पुण्य है कि रोज हम गुरु के पास भी चले जाते हैं, यह भी पुण्य है हमारा, है ना। तो पुण्य है कि नहीं? तो पुण्य, और फिर भी क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, और साधु को चौका लगा रहे हो, साधु का बिहार करवा रहे हो, साधु की भैयावती कर रहे हो, इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य योग से सब मिल गया और तुम फिर भी पुण्य के ही काम कर रहे हो, पुण्य के काम कर रहे हो कि भैया हमारा तो नियम है। जब मैं दिल्ली पहुंचा 2008 में और गाजियाबाद में मेरा चतुर्मास हुआ तो वहां 10 सेठिया थे, सेठिया करोड़पति, आके बोले महाराज जी मेरा नियम है। मैंने कहा क्या नियम? बोले पूरे चतुर्मास में जब तक आपको आहार नहीं दे दूंगा अंजलि में तब तक मैं आहार नहीं करूंगा। वाह। अब वो कई बार लेट हो जाते थे, कोई प्रोग्राम है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, है ना, कि सामायिक के बाद उठेंगे आहार को। तो मैं उनसे कहता था देखो तुम लोग भी सेठिया हो, तुम लोग काम धंधे हैं, चले जाओ। नहीं 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 महाराज, नियम तो नियम है, आहार देके जाएंगे, बिना उसके नहीं जाएंगे। तो अब जब मैं देखा कि यार ये बात है, तो मैंने देखा कि देखिए सेठिया बनना भी आसान नहीं है। सेठिया बनने के लिए वो कैसे पुण्य इकट्ठा करते हैं, और जो मोटे मोटे सेठ, मोटा मोटा पेट, है ना, और बेचारे धोए दुपट्टा पहने, अब कहीं 1.5 किलोमीटर चौका है, कहीं 2 किलोमीटर चौका है, चले जा रहे पीछे पीछे, है ना। आहार करवाया अच्छे से, नैपकिन ले जा रहे साथ में। महाराज को पसीना आ गया तो पसीना पहुंच दिया, महाराज को आहार दे रहे हैं, आहार की व्यवस्था बना रहे हैं। बताओ सेठिया, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं। इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? पुण्यानुबंधी पुण्य, कि पुण्य योग से पुण्य प्राप्त करने के बाद भी तुम पुण्य के काम करते रहो, वो पुण्य है। मैं देख रही सुलेखा बैठी ना, सुलेखा भिंड की है, बगल में घर है, कम से कम अभी चतुर्मास शुरू हुआ है, 5-6 बार चौका लगा चुकी। अब चौका लगा लिया, फिर बैठ जाएगी शांति 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन बैठ पाएगी, फिर शुरू हो जाएगी हमारा चौका लगा, और चौका। अभी सबके आहार हो गए, फिर एक दिन और लगाएंगे, अभी एक बार और आपके करवाना है, करवा लो, ठीक है भाई। तो भावना, तो पुण्य चाहिए। बोले पुण्य योग है, पुण्य योग से महाराज जी मकान है, पुण्य योग से महाराज जी पति भी सपोर्ट करता है, पुण्य योग से बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, कोई मना करता नहीं है। क्यों चूक जाए हम? और महाराज जी भी हैं ही, पास में ही हैं, पुण्य योग से चतुर्मास मिल गया डबल, तो हम क्यों मौका छोड़ें? चौका लगा रहे हैं, आहार कराएंगे, करा दिया। ठीक क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। चौका लगाने के लिए पुण्य चाहिए, आहार देने के लिए भी पुण्य चाहिए, व्यवस्था। भाई पुण्य नहीं होगा तो बेटा उखड़ जाए, बेचारे उसके जो उसका कमरा है उस कमरे को खाली करवा दिया बेटे के। अब बेटा कहने लग जाए क्या रोज रोज चौका लगा लेते हो, हम रोज परेशान हो जाते हैं सोने के लिए। पर नहीं, बेटा भी खुश है, पति भी खुश है, सब लोग खुश हैं, और आहार दे लो। तो क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। बिना पुण्य के कोई भी चौके में नहीं आ सकता। नियम है कि बिना पुण्य के कोई चौके में आ जाए आहार देने के लिए, आ ही नहीं सकता। उसके पुण्य चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। आचार्य पद्म नंदी महाराज, पद्म नंदी पंचम सदी का ग्रंथ में कह रहे हैं पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। तो पुण्य करने के लिए पुण्य है, जिससे क्या होगा? इसे लोक में भी आपको सब कुछ मिल रहा है और अगले भाव में मिलेगा, नियम से मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? पुण्य को खा नहीं रहे, पुण्य से पुण्य बढ़ा रहे हो। और ये नियम है, अगर आपके पास पुण्य है तो आप ऐसे काम करते रहो, धर्म के काम,
ये मत सोचो कि क्यों करें, करते रहो। जैसे दुकानदार कितनी परेशानी हो, उसे मालूम है कि आगे हमारी 2 बेटियां छोटी छोटी हैं, तो क्या करता है, दुकान में से धीरे से चुपचाप, किसी को बताता ही नहीं है, और बैंक का खाता खोल देता है। और क्या करता है, वो बैंक वाला आता है रोजमर्रे दुकान पे, जैसे ही आया उसे धीरे से निकाल के 500 रुपया या 1000 रुपया या 5000 रुपया चुपचाप निकाल के दे दिए, किसी पता ही नहीं है। वो 5,000 या 2,000 रुपया, जो भी जैसी शक्ति सामर्थ्य है, जैसी दुकानदार हो वो दे देता है, चुपचाप ले जाता है बैंक वाला और जमा कर देता है उसके नाम से, और इकट्ठे मिल जाते हैं उसको कि 2 लाख मिल गए, किसी को 5 मिल गए, किसी को 10 लाख मिल गए, है ना। कैसे दे दिए, चुपचाप निकाल करके। तो आचार्य महाराज बोले ऐसे ही चुपचाप चुपचाप से, ये चुपचाप चुपचाप का मतलब है चुपचाप चुपचाप से अपने काम में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। बोले देखो यार, पैसा तो आएगा जाएगा, कौन अपने साथ ले जाएगा, पर जो पैसा अभी है इसका उपयोग कर लो, तो वो ही हमारा पुण्य बन जाएगा, वो ही हमारा क्या बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। तो करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, निकल जाएगा। इकट्ठा नहीं निकालने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, काम भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। ठीक है, पुण्यानुबंधी समझ में आ रहा, बोलो हाँ जोड़ो, बोलो पुण्यानुबंधी पुण्य। एक व्यक्ति वो है पंडित जी, पुण्य योग से पैसा मिला अमोलक जी, फर्स्ट क्लास 5000 गज में मकान बना दिया, 5-5 गाड़ियां हैं, स्कूटियां हैं, हवेली है, सब कुछ है, पर धर्म नहीं है। ना मंदिर जाते हैं, ना उनके बच्चे मंदिर जाते हैं, ना उनकी बीवियां मंदिर जाती हैं, ना चौके लगते हैं उनके यहाँ पर, ना साधुओं के चरण पड़ते हैं। ये क्या है? ऐसे भी लोग कितने हैं, कितने हैं, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं, है ना। सब कुछ है, गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, मगर गली में से निकल जाते हैं, लोग कहते माजी फलाने का मकान है, पर कभी साधु को जाते नहीं देखा उनके घर में, ना उनको मंदिर में देखा अभिषेक करते हुए, ना पूजा करते हुए, ना दान करते हुए, है ना। ये क्या है? बोले पुण्यानुबंधी पाप, पाप, वहां पुण्य से पुण्य और यहां पुण्य से पाप। कि गाड़ी चला रहे हैं तो पाप ही तो हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं तो पाप हो रहा है, रिश्तेदार खा रहे हैं पाप ही तो हो रहा है, कौन सा पुण्य मिल रहा है। दामाद खा रहा है, दामाद को बड़ी अपन ने कहा अरे क्या गजब की शादी की उन्होंने अपनी बेटी की, किसने? अरे वो फलाना व्यक्ति, बढ़िया सामने कोठी है कि कोठी, 2 करोड़ की शादी की, 2 करोड़ की शादी, 2 करोड़ रुपए बेटी की शादी में खर्च किए हैं, उससे पुण्य कितना मिल रहा है? एक सुई की नोक के बराबर पुण्य नहीं मिलना है वो, क्योंकि वो पुण्य का काम नहीं है, वो कर्तव्य निभाया है आपने अमोलक जी, वो क्या है? कर्तव्य पूरा किया है आपने, क्योंकि आपने पैदा किया था बेटी को, आपने पैदा किया था, आपने बड़ा किया है, आपने पढ़ाया लिखाया है, अब आपकी बेटी है, जवान हो गई है, तो आपने शादी कर दी, और अपनी कैटेगरी को देख करके, अपने लेवल को देख करके 2 करोड़ की 3 करोड़ की शादी कर दी, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो दामाद जो है ना, जिस घर से आया है, वो तुम्हें कुछ नहीं मानेगा, वो कहेगा बेटा लड़की हमारे पास है, तुम आई 3 टिकट करोगे तो घर पे छोड़ जाएंगे लड़की को, है ना। 1 पैसे का पुण्य नहीं है, तो क्या होगा? ये पुण्यानुबंधी है, तो पुण्य से, इतना सब कुछ होना भी पुण्य से ही है, ये भी ध्यान रखना, पर करता कुछ नहीं है, इसलिए पुण्यानुबंधी पाप, पाप की क्रिया सब कर रहा है। पता चला कभी रेड पड़ गई उनके यहाँ पर, रेड पड़ गई है, पुलिस आ गई, सब लोग आ गए, क्या हुआ? ले गए 50 लाख, 1 करोड़, सौदा निपट गया 1 करोड़ में, दूसरे गाड़ी में घूम रहे। अब 1 करोड़ रुपया वो ले गया, पर 1 करोड़ में कभी 1 लाख 5 लाख मंदिर में दान नहीं करे कि चलो एक मूर्ति दान कर दें, या शिखर बनवा दें, मंदिर बनवा दें, साधु की उसमें दान में लगा दें, लाडू चढ़ा तो लाडू चढ़ा दें, कभी नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, इससे क्या होगा? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस पुण्यानुबंधी पाप है,
परमात्मा भी यही कहने वाला है कि हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे में, निकल ले न रखी हो। तो पुण्यानुबंधी पाप। अब पापानुबंधी पुण्य एन कैन प्रकार दुनिया भले कहे पाप से पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है धमंडी से, 2 नंबर जिसे कहते 2 नंबर से कमा रहा है, 2 नंबर से कमा रहा है, मुझे कोई गिलानी नहीं है। पर क्या करता है, ठप्पे से कहीं चतुर्मास हो रहा है, वहां गया और 4 महीने हमारी तरफ से भोजन की व्यवस्था कर दो भैया, कर दो। अपने आप ठप्पे से मंच पे बैठ करके सब पुण्यशाली जी बैठ के ताली बजा रहे हैं, और पापानुबंधी वाला पाप वाला आया, क्या कर रहा है, मंच पे जो पुण्यशाली जी जो रोज पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, वो उसको पटका पहना रहे हैं, माला पहना रहे। और कमेटी देखी कि पैसा वाला है, पैसा दान कर रहा है, तो कमेटी को इससे क्या मतलब, ये कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, तो बोल ही रही है तो पैसा दो, है ना। तो कमेटी की तारीफ कर रही है, आइए 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 फलाने चंद जी आइए, फलाने चंद जी आइए, और देखिए श्रेष्ठी है हमारे समाज की, क्या नहीं पड़ेगा, श्रेष्ठी है, दानवीर कहोगे, सब कुछ कहोगे, उपाधि दोगे, पर वो कमा कैसे रहा है इससे मतलब नहीं है। तो ये क्या है, पाप से कमाया पुण्य में लगाया, तो पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। कहीं मंदिर बन रहा था, उसके पास लोग गए, भैया मंदिर बन रहा है, हाँ हाँ तो बोलो क्या करना है, शिखर बनवा दो, बना दो, कितने खर्च आएगा, 10 का, हाँ बना दो। आपका तुम तारीफ करोगे कुछ बुराई करोगे, हैं। अब 2-4 लोग समाज में कहेंगे पाप से कमा रहे पैसा, शिखर बनवा दो, ऐसे 2 नंबर से कमा रहे, शिखर बनवा दो, तो चिल्लाता रहे, तू ही ताली बजाएगा जब हम मंच पे आएंगे, तो नाम पुकारा जाएगा, फलाने चंद जी आएंगे, शिखर इनकी ओर से है, सब ताली बजाएंगे, तू किस आते रहना, पाप से बनाओ, पाप से बनाओ। आज तू पुण्य से बना दे भाई, तेरे बात तो पुण्य है, तो पुण्य से बना दे ना, पुण्य तो हो तेरे खाते में कि तू बना नहीं सके, तो पापानुबंधी पुण्य है ना। और एक चौथा क्या हो गया, पापानुबंधी पाप, पाप से कमाएगा, पाप में ही खर्च करेगा, पाप से कमाएगा, पाप में खर्च करेगा, पाप भी पाप, ना उसकी इज्जत होगी ना कुछ होगा, क्योंकि वो तो क्या है, अपराधी किस्म के हो गए, पाप से कमाएंगे और पाप में लगाएंगे, ना उनको किसी डर है मारने का, ना पीटने का डर है, ना लड़ने का डर है, चिल्लाएंगे, चिल्ला चौंट करेंगे, समझ जाओ कि ये तो कोई ना कोई डर ही नहीं है, तो पापानुबंधी पाप। ये 4 कैटेगरी हैं, और 4 कैटेगरी से व्यक्ति अब उसको चूज करता है अपने आप से, मुझे कैसे क्या करना है, पुण्य जरूर करना है। तो ये दिमाग में बात आ गई कि पुण्य करना है, क्योंकि ध्यान रखना, गाड़ी भले तुम 5 खड़ी कर लो, BMW ऑडी कार, पर जैसी मृत्यु होती है, सांस रुकती है, तो आज तक मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि घर में 3-3 BMW खड़ी हो और व्यक्ति उस घर में कोई मर गया हो तो उस व्यक्ति को BMW में ले जाया गया हो शमशान घाट तक। BMW वाला भी व्यक्ति को भेज करके 2 डंडे मंगवा लेता है बांस के, और उसकी अर्थी बनाई जाती है, और वो BMW वाला भी अर्थी पे ही यात्रा करने निकलता है, क्योंकि कहा वो संदेश देता है कि BMW में क्यों नहीं गए, अरे भैया BMW में जाके क्या करता, क्योंकि जब इसको जो मैंने माया कमाई, माया के पीछे रिश्तेदारी छोड़ी है, माया के पीछे दोस्तियारी छोड़ी है ना, इस माया के चक्कर में मायाचारी की है ना, बाप बड़ा ना भैया, मेरे लिए सबसे बड़ा रुपया था, सब कुछ को ठुकराया मैंने, पर उसकी अज्ञानता थी, मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता है दौलत। उस दौलत ने तो 2 लात मार मार करके मेरे को पंगु कर दिया है। और क्या किया अपन ने, भैया जाकर के अब BMW में कहा जाएंगे, बच्चे भी कह रहे हट BMW में जाएंगे, हमें मानो कैसे कमाया था, हट है ना, लाओ 2 डंडा, 2 डंडे कुछ कंडे, 10 लोग आएंगे उठाने वाले, राम नाम सत्य है, शेठ जबरदस्त है, भजनदार है, पाप से ले गए,
छोड़े आए, भले ले गए लोग, पर गाड़ी वगैरह साला जिंदगी भर भारी रहा, मरने के बाद ही भारी है। आ यार कमलेश तू पकड़ो जाओ, और कंधा छाप करेगा ऐसे, चलो चले, है ना। बताओ क्या हुआ, क्या ले गए, क्या दे गए? ना जिंदा में कुछ ले पाए, ना मरने के बाद कोई दे रहा है। मरने के बाद लोग गाली दे रहे हैं, अच्छा रहा मर गया। क्या तुम पे किस बात पे फख्र करें, किस बात पे गर्व करें कि तुम्हारे मरने से क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ तुम्हारे मरने से? बस यहां भी गाली खा रहे हो। तो पापानुबंधी पाप, है ना, ध्यान रखो। पुण्यानुबंधी पुण्य है तो पुण्य करो। देखो सब भैया क्या हुए, आराम से बैठे थे, बात चली, हाँ भाई मैं तो मंगल कलश ला लो, आए, भीड़ भड़का, भीड़ में भी एक व्यक्ति निकले और क्या हुआ, और कलश दिखाकर चले गए। काम कर लो, हो नहीं हुए काम। पुण्यानुबंधी पुण्य, तो पुण्य से अपने हमेशा कोशिश करो कि ध्यान रखना। देखो कितनी धन कमा लो, कितनी धन कमा लो, बोलो धन धन धन, बोलो धन धन धन, आखिरी में कार्ड छपता है मरने का भी है, उसमें क्या लिखा जाता है? निधन। बताओ क्या लिखा जाता है उसमें? नी लग गया, नी धन। और अब कोई बोले कि मरने के बाद अभी हो गया निधन, इसका कोई धन नहीं है अब, ना ये कुछ कर सकता है, इसलिए आखिरी में लिखा जाता है निधन। और दुनिया में अपना जूता पुजवाने वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है, कफन के साथ जा रहा है, कफन के साथ। बोले क्या कमाया जीवन में, क्या हीरे क्या मोती, कि क्या कमाया जीवन में और क्या हीरे मोती, देख ले अपने कफन में कहीं कोई जेब नहीं होती। किस पे गर्व कर रहा है, किस पे मरा जा रहा है? एक एक सांस में प्रभु का भजन कर, एक एक सांस में जिनवाणी को धारण कर, एक एक सांस में प्रभु के गुरु की भक्ति कर, क्योंकि यही जो चीजें हैं ये तुझे ऊपर की ओर ले जाएंगी, बाकी सब नीचे ले जाते हैं। यही जो चीजें हैं जो ऊपर ले जाती हैं। जैसे बोले धन बेकार चीज है, धन से मत भागो, है ना, क्योंकि ये ध्यान रखना। अब दो चीज बात कहो, जिसके पास धन होता है वो मालिक होता है क्या, कि नौकर होता है? मालिक और नौकर में क्या अंतर है बताओ? मालिक और नौकर में क्या अंतर है अनिल जी? देखिए बैंक में कैशियर का काम करने वाला व्यक्ति जो कैशियर है वो मालिक तो है ही नहीं, फिर भी कितने रख के बैठता है, कितना धन आता है उसके पास 4-5 घंटे में, नोट और गड्डी गिड्डी आती है, सीधी गिनता भी है ठप्पे से, और सर 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 देखना जन साहब, देखना इसको लेना जरा, है ना, ये हमारे 20 लाख जमा कर दो, कोई कह रहा है 20 लाख दे दो, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है खिड़की से, हैं, पर मालिक है क्या? क्या है? नौकर। रोज आना कहता है कि भैया हमारे हाथ से निकलते हैं 10 करोड़ रुपया रोज, हम वो हैं जो हमारे हाथ से 10 करोड़ रुपया निकलते हैं, और 10 करोड़ निकालने की तो तनख्वाह मिलती है तुम्हें, बस तुम उन 10 करोड़ में से 1 रुपया ले जाके दिखाओ बेटा, जेल हो जाएगी, जेल। क्या हो जाएगी? जेल। तो क्या हो, पैसा होने के बाद भी नौकर हो, है ना। तो जो धन का उपयोग ना कर पाए, पर चलो वो तो कैशियर है बैंक का, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर वो पैसा खर्च करने में भी नौकर जैसे ही है। बताओ, मालिक है ही नहीं है, नौकर ही है, क्योंकि पैसा होने पर भी नौकर हैं। अरे क्यों? कि पैसे का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, दूसरा कर रहा उपयोग। भगवान ने देखा उपयोग करते नहीं हो तुम पैसे का, तुम्हें देके गलती कर दी तो शुगर की बीमारी कर दी हैं। घर में पार्टी चल रही बच्चे की, बर्थडे पार्टी, और जितने लड़के बच्चे आए हैं वो रसगुल्ले खा रहे, और वो बेचारा खा तो पा नहीं रहा है, और मन में क्या सोच रहा है
साला इतना नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, जो खा रहे हैं उनसे पूछो नुकसान हो गया, उन्हें कोई दिक्कत हो रही क्या, है ना। तो ना खा पा रहे हो ना दे पा रहे हो, तो नौकरी तो हो, मालिक तो वो है कि हमारे पास हम